अमेरिका के शय पर फिलिपाइन चाइना को आंखें दिखाने लगा। फिलिपाइन ने चाइना के 4 जहाज रोक लिए। इन जहाज़ों में आखिर ऐसा क्या था कि फिलिपाइन ने ये जहाज़ रोके, और क्या अगली जंग चाइना और फिलिपाइन के दरमियान होने जा रही है? इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, क्या हो रहा है? अमेरिका की शय पर अब फिलिपाइन भी जो है ना वो चाइना को आंखें दिखा रहा है, और चाइना देखें कितना कूल है, वो आराम से फिर भी मामले को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 4 जहाज़ रोके जाने के बाद चाइना ने कोई इनकलाबी कदम भी उठाया है। क्या हो रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इनकलाबी कदम कोई नहीं है, ये जंग है ना फिलिपाइन की जंग है, ये अमेरिका और चीन की जंग है। हुआ ये है कि यहाँ पर एक फ़ौजी मशकों का इनेकाद किया गया है जो कि फिलिपाइन के अंदर है, जहाँ पे 17,000 अमेरिकी मरीन्स आए हैं। अच्छा, ये सिर्फ 17,000 अमेरिकी मरीन्स जो हैं ये आए हैं साउथ कोरिया से, जापान से और अमेरिका से। अच्छा। ये मिलकर ये तकरीबन काफ़ी बड़ी तादाद बनती है। इन मशकों पर चीन ने पहले से ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और ये कहा था कि ये जो चीन की सालमियत के ख़िलाफ़ है और ये चाइनीज़ समुद्री रास्तों को बंद करने के लिए की जा रही हैं, क्योंकि इनका मकसद भी यही था कि कोस्टल एरियाज़ को कैसे जो है डिफेंड करना है या उसको प्रोटेक्ट करना है, कब्ज़ा करना है। इसी दौरान ये फिलिपाइन जो है ये चीन की बात उस तरह से जो है नहीं सुन रहा था। अमेरिकन मरीन्स आने के बाद इसके हौसले बढ़ गए। अब देखिए, जो 4 चाइनीज़ जहाज़ थे जो कि जिनको कहा जा सकता है कि ये तहकीकी जहाज़ हैं चीन के बकौल। ये तहकीकात के लिए समंदर में मौजूद मादनियात या समंदर में माहौलियात और इस तरह की फ़िशिंग इनका जो है उसके लिए वगैरह इकट्ठा कर रहे थे, डाटा वगैरह इकट्ठा कर रहे थे। हुआ ये कि इन्होंने इस पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाया। अच्छा। और उसके बाद बाकायदा जंगी फ़ाइटर प्लेन जो जहाज़ हैं वो भिजवाए गए, जिन्होंने मिसाइल्स वार्निंग जारी की। और उसके बाद फिलिपाइन के बहरी बेड़े जो हैं वो रवाना, बहरी जहाज़ जो हैं वो रवाना हुए और उन चारों जहाज़ों को जो उन्होंने अपने घेरे में ले लिया। और उन्होंने कहा कि जब तक हम इसकी सर्वेलेंस मुकम्मल नहीं कर लेते हैं उस वक्त तक हम इसको जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये फिलिपाइन के पानियों में मौजूद है। इस पानियों पर चीन पहले से ही अपना हक समझता है। अब ये अमेरिका की शय पर इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि अल-कैटाइन जो कि एक फ़ौजी मशक़ें हैं ये शुरू हुई थी 20 अप्रैल से 8 मई तक जारी रहनी। आज 4 मई है, 4 और मज़ीद मौजूद हैं। इसके दौरान चीन पर यह अमेरिका की तरफ से इल्ज़ाम है कि वो इन मशक़ों के बारे में अपनी जासूसी जो है वो कर रहा है इन जहाज़ों पर, जो कि फिलिपाइन की जानिब से जहाज़ उड़ाए गए हैं, लेकिन असल में इसके पीछे अमेरिका है। और ये एक और जंग जो है आपके बिल्कुल साथ एक और जंग जो है उसका आगाज़ होने वाला है। उसने अभी सबक नहीं सीखा आपने हुर्मस से, जहाँ उसको इतनी मार पड़ी है, अब वो चाइना से मार खाएगा। बात आपने हुर्मस की नहीं है। देखें, नॉर्दर्न चाइनीज सी जो है उसमें नॉर्थ कोरिया मौजूद है, वो जापान और साउथ कोरिया को धमकाता है। अब इन्होंने एक नया इत्तेहादी के अंदर फिलिपाइन शामिल कर लिया। छोटा सा मुल्क है फिलिपाइन और कोई बड़ी फौजी ताकत नहीं है, लेकिन उसके पीछे क्योंकि अमेरिका की शय है इसलिए उसने चीन को आंखें दिखाई हैं और चीन के जहाज़ रोक लिए हैं। ये इंतहाई इस वक्त कशीदा सूरत हाल है सॉदर्न चाइनीज़ सी के अंदर। और ये समंदर के पानियों पर मैं हमेशा कहता हूँ कि पानियों पर जंगें होनी है। अब आप देख लें कि उधर नॉर्दर्न चाइनीज़ सी के अंदर शुमाली कोरिया, जापान और अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का अब्राहम लिंकन वहीं पर मौजूद था। उसके बाद यहाँ पर सॉदर्न की तरफ आ जाएँ तो यहाँ पर साउथ कोरिया, फिलिपाइन और चीन। तो ये चीन के साथ हर आने वाले दिन के साथ अमेरिका एक नया ड्रामा जो है वो करता चला जा रहा है। और चीन को पता है कि उसके पानी उसके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रख के हामिल है और वो इन्हीं पानियों के ज़रिए तजारत करता है। इसी माह में, जबकि मई में डोनाल्ड ट्रंप का एक दौरा शेड्यूल है शी जिन से मुलाकात का, उसी दौरान ये एक सूरत हाल पैदा हुई है कि तहकीकी जहाज़ जो हैं उनको रोका गया है। इससे पहले इन्होंने फ़िशिंग ट्रॉलर्स जो थे वो कब्ज़े में लिए थे और उनको कब्ज़े में लेने के बाद चीन ने जब एहतजाज किया तो उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन अब जो किया है इसको जासूसी का इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये जो हम मशक़ें कर रहे थे जिसमें नए किस्म के हथियारों का और रडार्स का जो है इस्तेमाल किया जाना था, उस बारे में चीन जो है मालूमात इकट्ठी कर रहा था। और समंदर के, क्योंकि ये फिलिपाइन के समंदर में है इसलिए इन पर कब्ज़ा किया गया है। जबकि चीन का ये कहना है कि जहाज़ अपने पानियों में मौजूद थे और ये वो वाटर था जिसको इंटरनेशनल वाटर कहा जाता है दो मुल्कों के दरमियान,
वो हद फासल जिसके अंदर वो जाकर तहकीकात कर सकते हैं, लेकिन फ़िशिंग नहीं कर सकते हैं। ये उस जगह पर मौजूद थे, वहाँ पर जो है इनको कब्ज़े में किया गया है और बाकायदा फ़ाइटर प्लेन्स भेजे गए हैं, मिसाइल वार्निंग जारी की गई है और उनसे कहा गया है कि अगर वो अब उन्होंने मूव किया तो उन पर मिसाइल गिराए जाएंगे। आने वाले चंद घंटों में मज़ीद तफसीलात सामने आती है तो मज़ीद बात करेंगे। फ़िलहाल की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि यहाँ पर चाइनीज़ और अमेरिकन मफादात एक मरतबा फिर टकराए हैं और जगह जो है वो आपको क्या लगता है कि अब अमेरिका चाइना से मार खाएगा यहाँ पर? देखें, पहली बात तो यह है कि चाइना के सामने अमेरिका में आने की हिम्मत नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, जेडी वैंस कह रहे हैं, यानी उनके नायब सदर कहते हैं कि चीन के मुकाबले में हम कमज़ोर हो गए हैं। फिर मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने अदाद-ओ-शुमार के साथ बताया था कि ईरान जंग से पहले अमेरिका नाम नहाद नंबर 1 सुपर पावर थी, अब ये नंबर 3 पे चला गया है। इसके जो मिसाइल्स के सासे हैं, जो इंटरसेप्टर्स हैं, वो इस हद तक कम हो गए हैं कि इसके बाद अगर ये चीन से मुकाबला करे, जो कि CNN की रिपोर्ट है कि ये चीन के साथ मुकाबला करने के काबिल नहीं रहा है, तो ये मार तो इसने खाई है। और यहाँ पर अगर ये सौदर्न चीन में भी कार्रवाई करता है तो इसको दो तरफ से मार पड़ सकती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पहले ही इस पर तैयार बैठा तपा पड़ा है। वो कहता है कि भाई मुझे कोई मौका मिले। और नॉर्थ कोरिया पर जो इन्होंने ताज़ा तरीन इल्ज़ाम आयद किया है, उसकी भी मैं वजाहत जो है उस पर एक अलग से वैसे तो वीलॉग करना चाहिए। जो उन्होंने चोरी का इल्ज़ाम लगाया है नॉर्थ कोरिया के ऊपर बिटकॉइन की और डिजिटल करेंसी की, उस पर भी काफ़ी जो है किम जोंग का बहुत सख्त रिएक्शन जो है वो सामने आया है। और ये सारी सूरत हाल जो है उन पानियों में भी आहिस्ता आहिस्ता हीट अप हो रही है। और अब ये 4 जहाज़ रोकने का जो मामला है, अगर फ़िलिपाइन ने इससे आगे कोई कदम उठाया या जहाज़ों की तलाशी लेने की कोशिश की तो ये जंग फूट सकती है। और ये जंग जो होगी ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगी, क्योंकि इसमें एक तरफ साउथ कोरिया और जो जापान है वो मौजूद हैं, जहाँ पर बाकायदा अमेरिकी फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं। और अब फ़िलिपाइन में भी उन्होंने एक बड़ा फ़ौजी अड्डा बना लिया है। इसीलिए यहाँ पर कोस्टल ट्रेनिंग की जो मशक़ें हैं वो जारी हैं, जो कि 8 मई तक जारी रहनी है। 20 अप्रैल से शुरू हुई थी। इन मशक़ों का जो नाम रखा गया है वो भी एल्केटाइन नाम है इसका, जिसका फ़िलिपाइनी नाम ज़ुबान में मतलब ये है कि आओ मिलकर साथ काम करें। तो ये वो इत्तेहाद जो बनने जा रहा है चीन और नॉर्थ कोरिया के ख़िलाफ़ आने वाले दिनों में, इसमें अमेरिका शायद फ़िलिपाइन को इस्तेमाल करेगा। ये 4 जहाज़ जो रोके गए हैं, ये चीन के, ये इतनी आसानी से चीन इसको छोड़ेगा नहीं। हाँ जी। देखें, चीन जो है उसका रिएक्शन आपने बिल्कुल सही कहा कि उसने कूल डाउन करने की कोशिश की है, लेकिन चीन अपना बदला कभी रोकता नहीं है। चीन हमेशा जो है वो लेता है बदला। अमेरिका से बदला ले या ना ले, फ़िलिपाइन तो फंस गया, क्योंकि फ़िलिपाइन जो है उसकी सारी तजारत इन्हीं चीनी जहाज़ों के इर्द गिर्द ही होनी है। तो ये नहीं हो सकता कि हर वक्त अमेरिका जो है वो चौकसी में रहे और अमेरिका वहाँ पर उसका तहफ़्फ़ुज़ करता रहे। लेकिन ये अगर अमेरिका ने फ़िलिपाइन के साथ मिलकर मज़ीद कोई हरकत की तो ये एक ऐसी बड़ी जंग होगी जो फिर अमेरिका के बस में भी नहीं रहेगी, क्योंकि ये ईरान नहीं है, ये चीन है। मैं जैसे कहता होता हूँ कि ये जो है वेनेजुएला नहीं है, ईरान है। इसी तरह मैं आप कहता हूँ ये ईरान नहीं है, ये चीन है। ये एटमी क़ुव्वत है और दुनिया की नंबर 1 पावर है। इसका एक मिसाइल भी आज तक उसने इस्तेमाल नहीं किया है। उसके इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स जो हैं, उसके बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं, उसके क्रूज़ मिसाइल जो हैं, उसके एटमी मिसाइल जो हैं, उसके एटमी वॉर हेड्स हैं, वो सारे के सारे अभी तक अनटच हैं। उसने किसी न किसी दिन उनको टच करके देखना भी है। और ये छोड़े, अगर चीन ना भी करे तो शुमाली कोरिया जो है वो तैयार बैठा है, तो वो अमेरिका से इसका बदला ले सकता है। मेरा ख्याल है कि अमेरिका को आपने हर्मज़ का मसला पहले हल करना चाहिए था। मेरा भी ख्याल यही था कि शायद आपने हर्मज़ का पहले मसला हल होगा तो शायद चीन के पानी की तरफ जाएगा, जिस पर मैंने एक व्लॉग भी किया था। और हमने आपने तीसरा शीमा पे काम भी किया था और फिर हमने बताया था आपने मलाका में क्या सूरत हाल है। ये समुंदर के पानियों में भी चीन को ललकारने वाली बात है। उसके 4 जहाज़ जो हैं ये फ़िलिपाइन को और अमेरिका दोनों को बहुत महंगे पड़े। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।